नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे द लास्ट लेसन की डिटेल्ड समरी। इसके ऑथर है अल्फोंस ड्यूटेट। थीम इसकी क्या है कि किसके ऊपर बेस्ड है ये? लव फॉर द मदर टंग मतलब कि मातृभाषा। एंड लिंग्विस्टिक प्राइड यानी गर्व के बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक चुइलिज्म मतलब कि उसकी क्या है कि महानता क्या थी, किस प्रकार से चीज़ें क्या है कि इसके अंदर, इस लेसन के अंदर, द लास्ट लेसन के अंदर चीज़ें बताई गई थी। उन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मतलब कि शुरुआत कहाँ से होती है इस लेसन की। द लास्ट लेसन इज टचिंग स्टोरी सेट इन अल्सस एंड द लोरिन। और ये जो द लास्ट लेसन है, इसकी जो स्टोरी है, दिल को छू जाने वाली स्टोरी है, ये कहाँ पे लिखी गई थी, कहाँ पे सेट बैठती है, मतलब कहाँ की बात है ये? अल्सास एंड लोरिन की बात है। लीजेंड्स ऑफ फ्रांस दैट वेयर कैप्चर्ड बाय पर्शिया गवर्नमेंट। यानी कि क्या है कि जो रीजन्स थे, मतलब कि जो जगह थी कहाँ की, फ्रांस की थी, और जिनको क्या है कि पर्सिया के द्वारा क्या कर लिया गया था, कैप्चर मतलब कि क्या है कि उनके ऊपर अधिकार जमा लिया गया था। जो कि अब की नाव की क्या है कि जर्मनी है वहाँ पे, जिसको पहले पर्सिया बोला जाता था। आफ्टर द फ्रांस्को पोस्टियन वॉर 1870 टू 71, यानी कि किसके बाद, यानी कि जो क्या है कि जो वॉर हुई थी फ्रांस और क्या है कि पर्सिया के बीच 1870 और 1871 के अंदर, उसके बाद क्या है कि इन दोनों दोनों जगह जो मेन सिटीज़ थी, इनको क्या कर लिया गया था, कैप्चर कर लिया गया था। पर्सियन गवर्नमेंट ऑर्डर द German would replace French as the medium of the instruction of schools। अब यहाँ पे क्या है कि जो जर्मन गवर्नमेंट है, पर्शियन गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था, जो जर्मन लैंग्वेज थी उसको क्या है कि रिप्लेस कर दिया गया था। कौन सी लैंग्वेज से? लैंग्वेज जो फ्रांस की लैंग्वेज थी उससे क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। और उसकी जगह पर क्या है कि जो फ्रांस मतलब कि जो जर्मन लैंग्वेज है उसको क्या किया गया, आगे इसके अंदर क्या है कि ऐड कर दिया गया स्कूल्स के अंदर। उनके अंदर स्कूल्स के अंदर क्या है कि अब से क्या जर्मन लैंग्वेज की जगह फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द द स्टोरी हाईलाइट्स द पेन ऑफ losing one's language and the importance of the respecting एंड द प्रिविलेजिंग इट। और क्या है इसके अंदर, किस प्रकार से एक पेन, एक दर्द को दिखाया जाता है, किस प्रकार से एक लैंग्वेज को क्या है कि छोड़ना, और क्या है कि इम्पोर्टेंट ऑफ द रिस्पेक्टिंग यानी कि एक क्या है कि उसका सम्मान करना, प्रिजर्विंग मतलब कि क्या है कि उसको संभाल कर रखना। इस सभी चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, इसके अंदर बताया गया है। फ्रेंड्स फियर एंड जर्नी टू स्कूल। और फ्रेंड्स का जो डर था वो किस प्रकार का था, किस वजह से था, और उसकी जो जर्नी है, स्कूल जाने की जो यात्रा है, किस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है। द स्टोरी इज़ द नरेटेड बाय द यंग बॉय नेम्ड फ्रेंड्स। और ये जो स्टोरी है वो नरेटेड है किसके द्वारा, एक बॉय जो क्या है कि जो जिसका नाम क्या है, फ्रेंड्स है। वन मॉर्निंग, एक सुबह है, ही इज़ अफ्रेड टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैज़ नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन द पार्टिसिपल्स। मीन्स कि क्या है कि एक वो क्या है कि बहुत ज़्यादा अफ्रेड था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, टू गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाने की वजह से। क्योंकि ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड, यानी कि उसने क्या है कि प्रिपेयर नहीं किया था, तैयारी नहीं की थी किसकी, हिज लेसन मतलब जो उसको क्या है कि स्कूल्स के अंदर क्या है कि जो टॉपिक दिया गया था, कौन सा, पार्टिसिपल्स मतलब कि क्या है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना। इसी प्रकार से ऑन हिज वे, जब वो रास्ते में था, ही नोटिस, वो क्या नोटिस करता है, मतलब देखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। समथिंग अनयूजुअल, यानी अनयूजुअल मतलब कि जो चीज़ें क्या है कि डेली यू मतलब नोटिस नहीं करता। ए क्राउड गेदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल। और वो क्या देखता है कि एक भीड़ क्या है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठी हो रखी थी टाउन हॉल के अंदर। दिस मेक्स हिम अनईजी, ए बैड न्यूज़ यूजली कम फॉर देयर। और ये चीज़ जो क्या है कि उसको देखने में बहुत ज़्यादा क्या लगती है, अजीब सी लगती है, क्योंकि वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है उस पे ऊपर लगभग आती थी, जो भी न्यूज़ आती थी वो लगभग क्या आती थी, मीन्स की बुरी खबरें आती थी उसके ऊपर। व्हेन फ्रेंड्स रीच स्कूल ही फाइंड्स द क्लासरूम्स strangely quiet and the villagers sitting on the back benches which surprise him। अब क्या है कि जैसे क्या है कि फ्रेंड्स स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, ही फाइंड्स द क्लासरूम। और क्या है कि जैसे वो क्लासरूम के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि जो आज है ना स्कूल के अंदर या फिर क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल है, वो चुपचाप है सारी चीज़ें। एंड विलेजर जो है, गांव के लोग जो है, वो क्लास के अंदर सबसे लास्ट बेंच पे बैठे हैं, ऑन द बैक बेंचर्स विच सरप्राइजिंग हिम। यानी कि वो सारी चीज़ें उसको आश्चर्यचकित कर देती है। इस टीचर एम हेमल, और उसका जो टीचर था एम हेमल, ड्रेस्ड इन ए ग्रीन कोट
ठीक है। उनका जो क्या है कि जो टीचर था एम हैमल, वो क्या है कि अपने आप को क्या है कि वेल ड्रेस्ड करके आया था। उसने ग्रीन कोट पहन रखा था, फील्ड शर्ट पहन रखी थी एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी। मतलब कि कैप पहन रखी थी, जो क्या है कि शर्ट पहन रखी थी और ग्रीन कोट पहन रखा था। क्लोथ्स वेयर अनयूजली वोर ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स। और क्या है कि जो क्लोथ्स उसने पहन रखे थे एमएमएल टीचर ने, वो लगभग क्या है कि जो स्पेशल ओकेजन्स होती थी, कोई त्यौहार होता था, कोई और पार्टी होती थी, उनकी क्या है कि टाइम ये सारे क्या है कि पहने जाते थे उनके द्वारा। अकोमोडेशन ऑफ द लास्ट लेसन। अब क्या है कि इस लेसन के बारे में, इस लास्ट लेसन के बारे में बताते हैं कि किस वजह से इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन पड़ता है। एमएमएल अनाउंस द दैट दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन he gave because the new order of the Berlin had made German compulsory in schools। और क्या है कि जिस प्रकार से क्या है कि एमएमएल अनाउंस करते हैं, बताते हैं कि दैट इज़ द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये क्या है कि फ्रेंच का तुम्हारा लास्ट लेसन है। ही विल गिव बिकॉज द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज़ मेड जर्मन कंपल्सरी इन स्कूल। यानी कि उसने क्या बताया कि ये तुम्हारा क्या है कि अब जो लेसन होने वाला है ये जर्मन का, यानी कि जो फ्रेंच का है लास्ट लेसन होने वाला है। इसके बाद क्योंकि बर्लिन के द्वारा क्या कर दिया गया है, ऑर्डर आया है, आदेश आया है कि अब से क्या है कि स्कूल के अंदर कंपल्सरी जो क्या है कि जर्मन लैंग्वेज क्या है कि पढ़ाई जाएगी। ए न्यू जर्मन टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे। और जो जो नया जर्मन टीचर आएगा, लैंग्वेज टीचर आएगा, वो अगले दिन आएगा। दिस ऑक्स फ्रेंच। और ये सारी चीज़ें क्या है कि फ्रेंच को बहुत ज़्यादा क्या है कि हैरान कर देती है। एंड ही सडनली रियलाइज्ड हाउ लिटल ही नोज ही ऑफ ओन लैंग्वेज। और क्या है कि जो फ्रेंच को है बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है, परेशान कर देती है। और सडनली अचानक ही क्या है कि उसको रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि हाउ लिटल ही, यानी कि जब कब से क्या है कि वो अपनी लैंग्वेज को जानता है। हिज फियर टर्न्स इनटू डीप रिग्रेट। और उसको जो डर था, वो जो पार्टिसिपल लर्न ना करने का, ग्रामर का टॉपिक लर्न ना करने का, वो क्या हो जाता है, डीप रिग्रेट के अंदर चला जाता है। एंड द विलेजर्स हैव कम टू अटेंड द लास्ट लेसन एज इट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच एंड फॉर एम हैमर। जो विलेजर्स है, जो गांव के लोग हैं, वो अटेंड करने के लिए इसलिए आए थे ताकि वो क्या है कि जो फ्रेंच टीचर था, एम हैमल था, उसकी क्या है कि रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए क्या है कि वहाँ पर आए थे, जिससे क्या है कि उनको क्या है कि एक प्रकार से क्या कर सके, रिस्पेक्ट के तौर पर वहाँ पर बैठे रहे, उस लेसन को सुनते रहे। रिमेंबर आल्सो द एक्सप्रेस देयर रिप्रेजेंट्स ऑफ द नेग्लेक्टिंग देयर एजुकेशन अर्लियर। और क्या है कि इस प्रकार साथ में क्या है कि उसने किन चीज़ों के बारे में बताया। एंड आल्सो द एक्सप्रेस, यानी कि उसने बताया कि देयर रिप्रेजेंट्स ऑफ द नेग्लेक्टिंग द एजुकेशन अर्लियर एंड द एमएमएल इमोशनल स्पीच। और इसके बाद में सबसे लास्ट के अंदर जो इमोशनल स्पीच थी, ठीक है, उस एमएमएल की, उसके बारे में क्या है कि हम जानेंगे। Emhemel speak personality about the beauty and the clarity of the French language। और क्या है कि एमहेमल क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, क्लियरिटी है, जो मतलब कि जिसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं होती, उस फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताता है। कॉलिंग इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और क्या है कि फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर लैंग्वेज बताता है वो संसार की, दुनिया की। He criticized the parents of the sending children to work instead of the school and admits his own fault for the giving holiday when he should have taught। और क्या है कि वो क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है कि इनको पेरेंट्स को, यानी कि जो माता पिता होते हैं उनको, सेंडिंग चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ द स्कूल, यानी कि जो क्या करते हैं स्कूल ना भेजने की जगह क्या है कि भेज देते हैं कहाँ पर, काम करने के लिए। इसी साथ में खुद की भी फॉल्ट, मतलब गलती को बताता है कि जब क्या है कि उसने हॉलीडेज ली थी व्हेन ही शुड हैव टोट, जब क्या करना था उसे क्या है कि टोट करना था, मतलब कि पढ़ाना था। एंड इज आर्ग्यूज एवरीवन टू द प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। और क्या करता है, वो क्या करता है, सभी से क्या है कि अनुरोध करता है, आज्ञा करता है कि, आग्रह करता है कि वो क्या करें, अपनी लैंग्वेज को संभाल कर रखें, बचाएं। सेइंग दैट व्हेन पीपल आर अनस्लेव्ड देयर लैंग्वेज बिकम्स द की ऑफ देयर फ्रीडम। और क्या है कि यह बताता है कि जब क्या है कि पीपल के पास कुछ नहीं होता तो वो क्या करते हैं, उनके पास अपनी लैंग्वेज होती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, आज़ादी हासिल कर सकते हैं। और जो स्कूल के अंदर जो फाइनल मोमेंट होता है उसके बारे में, एम एम एल टीच द
एंड कामली टिल द एंड। और जो एम है वो क्या है कि अपना जो लास्ट लेसन है वो क्या है कि आरामदायक क्या कर देता है, मतलब कि क्या है कि बताता है। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12 एंड द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल इज हेड। जब क्या होता है कि जो चर्च होती है उसके अंदर जो क्लॉक लगी होती है वो क्या है कि 12 बज जाता है, उसके अंदर 12 बज जाते हैं। वो जो स्ट्राइक करती है और जो क्या है कि घंटी सी बजाती है, एंड द पर्सन सोल्जर यानी कि जो जो जर्मनी के सोल्जर्स थे आए हुए थे उस टाइम में, वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिल करना स्टार्ट कर देते हैं। हिज इमोशंस ओवर हिम ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द लास्ट लेटर्स। और उसके जो इमोशंस थे वो क्या है कि एक प्रकार से छलकने लग जाते हैं, बाहर दिखाई देने लग जाते हैं। और इसके साथ ही वो क्या है कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखते हैं बड़े बड़े अक्षरों के अंदर, वीवा ला फ्रांस। वीवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। Unable to speak further, he signals and the class to leave। और इसके बाद में क्या हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है और क्या है कि साइंस करता है, इशारे करता है कि क्लास अब क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। दिस मार्क ऑफ द एंड ऑफ द फ्रेंच टीचिंग इज द स्कूल एंड द सिम्बलाइजिंग द लॉस्ट ऑफ द कल्चर फ्रीडम। और ये सारी चीज़ें जो टीचिंग का स्टाइल था और जो सिम्बलाइज करते हैं किस चीज़ को, लॉस ऑफ द कल्चर फ्रीडम, यानी कि जो कल्चर का जो हमारा जो क्या है कि सामाजिक जो फ्रीडम था वो क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या होता है, द लास्ट लेसन टीच अस द लैंग्वेज इज़ नो जस्ट ए मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन बट ए सिंबल ऑफ द आइडेंटिटी एंड द फ्रीडम। और ये जो लास्ट लेसन है हमें बताता है कि जो लैंग्वेज है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कि विचारों का आदान प्रदान करना लैंग्वेज का माध्यम नहीं होता। मतलब कि क्या है कि लैंग्वेज भी होती है अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और फ्रीडम मतलब आज़ादी के लिए। द स्टोरी स्ट्रांगली कमांड्स लिंग्विस्टिक ड्यूअलिज्म, द आइडिया दैट वन लैंग्वेज इज द सुपीरियर टू अनदर। इट्स meant स्टूडेंट टू द वैल्यू देयर मदर टंग एंड नेवर टेक एजुकेशन फॉर द ग्रांटेड। और क्या है कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी कि क्या है कि द स्टोरी स्ट्रॉन्ग कमांडेड मतलब कि क्या करता है, इस चीज़ का विरोध करता है, मना करता है कि जो लैंग्वेज ड्यूअलिज्म है, मतलब कि एक देश के ऊपर दूसरी भाषा को थोप देना, या फिर क्या है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से सुपीरियर बताना। इट्स माइंड स्टूडेंट टू वैल्यू देयर। और साथ में क्या बताता है कि इस क्या है कि याद दिलाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपनी जो मदर टंग है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नेवर टेक एजुकेशन फॉर ग्रांटेड, यानी कि क्या है कि एजुकेशन को और ज़्यादा ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और इस जो लेसन है इसकी की थीम्स जो क्या है कुछ इस प्रकार से है। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग मीन्स कि इसका क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि ध्यान से देख लेना कि बन सकता है क्वेश्चन। लैंग्वेज ड्यूअलिज्म, ठीक है, पेट्रियोटिज्म एंड द नेशनल आइडेंटिटी, रिग्रेट एंड रियलाइजेशन एंड द रोल ऑफ द टीचर ऑफ द एजुकेशन। मीन्स कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, इन सभी थीम्स को देख कर जा सकते हो, जिससे क्या है कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ जैसे ही आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।